गौतम बुद्ध एक ऐसा नाम दोस्तों जो हमारे कानों में जैसे ही आता है हमारे दिमाग में सिर्फ एक तस्वीर नज़र आती है जिसमें एक व्यक्ति पेड़ के नीचे या किसी भी साफ सुथरे स्थान पर बैठा होता है और ध्यान में लीन होता है। उसके बाल ऊपर बंधे हुए होते हैं जो कि बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है जिसे देख के मन में बेहद शांति उत्पन्न होती है। गौतम बुद्ध नाम ऐसा है जो सुनते ही मन में शांति आनी शुरू हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम गौतम बुद्ध के बारे में उसके जन्म की कहानी आपको अपनी ज़ुबानी बताएंगे। उम्मीद है आप इस स्टोरी को हमारी ज़ुबानी बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, तो इसलिए कंटिन्यू रखिए, वीडियो को पूरा सुनिए और मज़ा लीजिए। तो गौतम बुद्ध का जन्म जीसस क्राइस्ट से 563 साल पहले हुआ था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके पिता विचलित थे। वो चाहते थे उसका भविष्य देखना, वो बहुत खुश थे। विचलित इस बात से थे कि वो एक सम्राट बनेगा या नहीं बनेगा। उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को बुलाया, उन्होंने बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया और ऋषियों ने उसका भविष्य देखा और सम्राट से कहा, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता से कहा कि ये तो पक्का सम्राट बनेगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये एक साधु बने। तो सम्राट ने कहा नहीं 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 नहीं, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मेरा बेटा सम्राट ही बनना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो साधु बने। एक राजा का बेटा अपने राज्य को संभालने लायक बनना चाहिए। वो एक साधु बन के अपना राज्य छोड़कर चला जाएगा और मुझसे दूर चला जाएगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। मुझे कृपया कोई ऐसा मार्ग दिखाएं कि मेरा बेटा सम्राट ही बने। तो महापुरुष उस राजा को हिदायत दी कि अपने बेटे को किसी बूढ़े व्यक्ति के सामने ना ले जाएं जो मौत के करीब हो। कोई बीमार व्यक्ति उसके सामने ना जाए जो मरने के लिए तड़प रहा हो या फिर बहुत बीमार हो, और कोई बूढ़ा व्यक्ति उसके सामने ना जाए जो मौत का प्रतीक हो। अगर उसका जीवन बिल्कुल सावधानी से व्यतीत करवाया जाए, राज्य से बाहर ना ले जाया जाए उसे, तो वो पक्का सम्राट बनेगा। और गौतम बुद्ध के पिता ने ऐसा ही किया। बहुत ही चालाकी से उसका जीवन व्यतीत करवाया गया। उसका लग्जरी जीवन रहा बहुत, उसे किसी भी चीज़ की कमी होने नहीं दी। जो भी उसे चाहिए तुरंत मिल जाए। लेकिन वो बचपन से ही अलग था। उसका मन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, बहुत ही ज़्यादा दयालु था। किसी जानवर को अगर कोई पीड़ा होती तो गौतम बुद्ध को पीड़ा होती, उन्हें बहुत बुरा लगता, बहुत दुख होता उन्हें। इतना ही नहीं, वो किसी खेल कूद या किसी भी मुकाबले में अगर हिस्सा लेते तो उन्हें हारना पसंद था, क्योंकि वो वजह नहीं बनना चाहते थे जो दूसरों की दुख का कारण हो, इसीलिए उन्हें हारना ही पसंद था। लेकिन इतना ही नहीं, वो एक बहुत ही जाबाज व्यक्ति सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने गुरु विश्वामित्र के पास वेदों और उपनिषदों की पढ़ाई की, जिनके जरिए उनका दिमाग और तेज हो गया। सत्य की तरफ जाने की उनकी प्यास का नजरिया बदल गया। लेकिन इतना ही नहीं, वो खेल कूद में भी बहुत बड़े महारथी थे। युद्ध विद्या का उनका ज्ञान बहुत कमाल का था। उनकी शिक्षा बहुत कमाल की थी। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, रथ हाँकने में कोई उनका मुकाबला नहीं था। लेकिन फिर भी वो किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते तो हारना ही पसंद था उन्हें। वो किसी को भी दुखी नहीं करना चाहते थे। वो वायलेंस बिल्कुल नहीं चाहते थे। उनका दिल बहुत सॉफ्ट, बहुत ही दयालु था। वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए वो बाद में भगवान बन गए, भगवान गौतम बुद्ध। लेकिन अभी उनका सफ़र शुरू नहीं हुआ था, अभी वो सिर्फ सिद्धार्थ थे। तो एक दिन उनका विवाह कर दिया गया, उनके पिता के द्वारा उनका विवाह कर दिया गया। फिर उनके पिता थोड़े श्योर हो गए कि अब बंधनों में बंध गए हैं मेरे बेटे और वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन 1-2 साल बाद उनका एक बेटा हो गया।
उसका नाम राहुल रखा गया। फिर उनके पिता और ज़्यादा श्योर हो गए कि अब तो पक्का, अब तो बंधन और तेज़ हो गए। उन्हें लग्जरी जीवन दिया गया जो कि कोई भी इंसान नहीं छोड़ना चाहेगा। किसी भी तरह का इंसान कोई हो, वो इस तरह का जीवन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहेगा। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, परिवार था, सब कुछ था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने राज्य को नहीं देखा, मैंने अपने राज्य को अभी तक नहीं देखा, मैं कभी नहीं गया, मैं अपने राज्य को देखना चाहता हूँ, अपने शहर को घूमना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं देख लूँ। उनके पिता ने कहा हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर। लेकिन उनके पिता को अभी भी डाउट था। उन्होंने पूरे शहर में बूढ़े व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और मरे हुए व्यक्ति वो साइड में कर दिए और सड़कों को पूरी तरह से सजा दिया गया अपने तरीके से। पूरी तैयारियां हो गई थी, लेकिन फिर भी गलती हो गई। उनमें से कुछ ऐसी सड़कें थी जो डेकोरेट नहीं की गई थी, जिन पे ध्यान नहीं दिया गया था। तो गौतम बुद्ध के साथ, यानी कि सिद्धार्थ के साथ, राजा ने एक गाइड भेजा जो कि गौतम बुद्ध को रास्ता दिखाने के लिए था कि किस तरफ उन्हें जाना है, किस तरफ नहीं जाना। सिद्धार्थ ने शहर घूमा, चारों ओर गए वो, लेकिन एक गलत रास्ते की तरफ वो बढ़ना शुरू हो गए। उन्हें किसी ने रोका भी नहीं। तो वो जैसे ही गए तो उनके सामने एक बूढ़ा कमज़ोर व्यक्ति चला आ रहा था, जिसका चेहरा झुर्रियों से ढका हुआ था। झुर्रियाँ दूर से दिखाई दे रही थी। वो दृश्य वाकई कमाल का था गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध ने जैसे ही उस दृश्य को देखा वो चौंक गए, वो दंग रह गए। उन्होंने अपने गाइड से कहा कि भाई ये क्या है, ये कैसा इंसान है, इसे क्या हुआ है। उसके गाइड ने कहा सम्राट, ये बूढ़े व्यक्ति हैं, ये बूढ़े हो गए हैं और बुढ़ापा सबको आता है। फिर सिद्धार्थ ने कहा क्या मैं भी बूढ़ा होऊंगा, क्या मैं भी इस तरह से दिखाई दूंगा। तो गाइड ने कहा हाँ, हर इंसान बच्चा होता है, फिर बूढ़ा होता है और बीच में जवान भी होता है। इस बात से गौतम बुद्ध काफी सोच में पड़ गए, मानो जैसे उसका जीवन चेंज होना शुरू हो गया। फिर वो आगे बढ़े। उनके आगे एक और व्यक्ति नजर आया, जिन्हें देख के वो फिर से चौंक गए, क्योंकि वो व्यक्ति बीमार था, तड़प रहा था, उसे दर्द हो रहा था, वो मौत के बेहद करीब था। तो सिद्धार्थ ने अपने गाइड से पूछा कि भाई ये क्या है, ये आदमी इतना परेशान क्यों है, इसे इतना दुख क्यों हो रहा है, मामला क्या है। फिर उसके गाइड ने उसे कहा ये बीमार है, इसे बीमारी है। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ, क्या मुझे भी बीमारी होगी। गाइड ने कहा हाँ, हम सब बीमार होते हैं, हम सब बीमार हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, हमारी सेहत का कुछ पता नहीं है। इंसान साहब इंसान के साथ यही होता है। गौतम बुद्ध इस बात से और ज़्यादा विचलित हो गए। उनके दिमाग में कई सारे सवाल गूंजने लगे कि ऐसा क्यों। लेकिन वो फिर से आगे बढ़े और अचानक उन्होंने देखा कुछ लोग इकट्ठा थे और किसी व्यक्ति को नीचे लेटा हुआ देखा उन्होंने। लोग रो रहे थे। गौतम बुद्ध ने पूछा भाई ये क्या है, ये क्या हो गया है ये। फिर गाइड ने कहा ये व्यक्ति मर गया है, इसकी मृत्यु हो गई, अब इसे जला देना होगा। इसके अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं सरदार। बुद्ध ने कहा कि क्या मुझे भी मरना पड़ेगा। उसने कहा हाँ जरूर, हम सबको मरना पड़ेगा, मृत्यु एक सत्य है, हम सबकी मृत्यु होनी ही होनी है। गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा ऐसा। गौतम बुद्ध उसके बाद सोच में पड़ गए। उनका दिमाग मानो जैसे उन्हें ये बात अजीब लग रही थी कि इंसान पैदा होता है, वो बीमार होता है, उसे चारों तरफ से दुख घेरते हैं और एंड में वो मर जाता है। मरने के बाद क्या, उसकी मेमोरी खत्म हो जाती है, उसके दिमाग का क्या होगा, उसने जो आज तक किया उसका क्या होगा, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं होगा।
क्या इंसान बस पैदा होता है और ख़त्म हो जाता है? जो उसने आज तक किया उसका क्या? ये सवाल बुद्ध के दिमाग में गूंजने लगा। वो परेशान होने लगे। वो बस किसी तरह से सत्य जानना चाहते थे कि क्या मरने के बाद क्या होगा। ये सवाल ही ऐसा है दोस्तों, हमारे जीवन में भी अगर हम इसे बारीकी से सोचें कि भाई मरने के बाद हमारी मेमोरी कार्ड का क्या होगा, यानी कि ब्रेन का क्या होगा। क्या हम एक मेमोरी कार्ड है जो डिलीट हो गया, जो जल गया तो ख़त्म, उसके बाद हमारा क्या? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, मेमोरी कार्ड को जानना ही बुद्धत्व को हासिल हो जाना है। तो इसीलिए गौतम बुद्ध अपने मेमोरी कार्ड को जानना चाहते थे कि भाई मामला क्या है, कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ मैं, क्या है ये, क्या मैं एप्पल का मोबाइल फ़ोन? ऐसा मतलब सवाल। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है ये। तो दोस्तों, इससे आगे की बातचीत हम अगली वीडियो में करेंगे, या फिर शायद उससे अगली वीडियो में, क्योंकि मेरे पास एक ऐसी बुद्ध की कहानी है जिसमें एक व्यक्ति ने बुद्ध की मूर्तियों को आग लगा दी। लेकिन वो आग क्यों लगा दी और उस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं, ये हमें वो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। आप में से कई लोगों ने वो कहानी सुनी होगी, लेकिन वो बहुत मज़ेदार कहानी है और मैं आपको सुनाऊंगा अपनी ज़ुबानी। मैं भी एक अच्छे साउंड में कहानियाँ सुनना चाहता हूँ, लेकिन हमें वो इस तरह के साउंड में कहानियाँ मिल नहीं पाती जो हमें कंफर्ट दे, जो सुनते सुनते हमें बहुत अच्छा लगे। तो दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इतना ही नहीं दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम आप तक वही पहुंचा रहे हैं जो आप सुनना चाहते हैं। और हमारा ये प्रयास रहेगा कि आपको एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया जाए साउंड सुनने के मामले में। तो आप हेडफोन का इस्तेमाल कीजिए, उससे आपका एक्सपीरियंस और बढ़ेगा। थोड़ी वॉल्यूम कम रखिए ताकि थोड़ा लाउड ना हो। और मैं आपसे एक और गुजारिश करना चाहूँगा, अगर आप कोई भी आप में से हमें सपोर्ट करना चाहता है फाइनेंशियली, यानी कि हमें कुछ भी दान करना चाहता है, 1 रुपया 2 रुपया कुछ भी, दोस्तों इस वक्त हम 0 पर हैं। हमारे पास फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। हम बड़ी मुश्किल से सेटअप करके ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है हमारी ज़िंदगी में। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा योगदान देना चाहेंगे हमारे लिए, तो बहुत मेहरबानी होगी। बाकी आपकी मर्ज़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात भी शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो, आप एक जागरूक इंसान बन जाएं। तो बुद्ध की और भी कई कहानियाँ, हर तरह की कहानियाँ हम लाते रहेंगे। अगर आप कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई वाक्य सुनना चाहते हैं हमारी ज़ुबानी, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए। हम आपको डिटेल में अपने अंदाज में उस कहानी को सुनाएंगे।